हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो मैं किशोर कुमार लाल दास, गणित वाला। तो मैं आज बातचीत करना चाह रहा हूँ जो क्लास 8 के बच्चे हैं उनसे संदर्भित मैं जो चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, क्यूब एंड स्क्वायर, या कह सकते हैं स्क्वायर एंड क्यूब। तो उसी कड़ी में जो कुछ नेक्स्ट स्टेप का जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने तो स्क्वायर्स निकालने का मेथड सीखा है कुछ, या उसका प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाया है। तो आज मैं स्क्वायर निकालने के लिए 3-4 मेथड से बात करूँगा। देखते हैं कितना मेथड हो सकता है। तो उस हिसाब से आज स्क्वायर निकालने के लिए मैं तरीका बताऊंगा, मेथड्स बताऊंगा। तो उस पर आप लोग ध्यान देंगे। बहुत इजी है, लेकिन इसको थोड़ा सा 1-2 बार समझ के प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे यदि आप इसको देखेंगे तब। तो इस दृष्टिकोण से मैं आगे रिटन फॉर्म में समझाने वाला हूँ जो स्क्वायर कैसे निकालते हैं क्लास 8 के बच्चों के लिए। तो मैंने स्क्वायर की बात कर रहा था, जो स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस का थ्योरम से लिया गया है, जहाँ होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये राइट ट्रायंगल में ये डिनोट होता है, लेकिन 3 मेंबर होता है। तो यदि हम यहाँ पे स्क्वायर में चर्चा करें तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब 3 मेंबर का सेट पाइथागोरस ने दिया था, 3 मेंबर सेट। तो उसमें मेंबर्स डिनोटेड बाय 3 मेंबर्स डिनोटेड बाय 2m, पहला 2m होगा, दूसरा हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, और तीसरा m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1। तो ये 3 मेंबर होता है ट्रिपलेट का। तो इस पर भी देखेंगे आगे क्वेश्चन। अभी हमको चर्चा करना है to find the square of the following numbers। ये सारे जो नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं उसका स्क्वायर निकालना है। तो सिंपली यदि डिफिनीशन की बात करें स्क्वायर निकालने का, तो मैंने बताया था स्क्वायर ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाई इट्स सेल्फ इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। फिर से समझिए, या दूसरे तरीका से बताए थे, इफ ए नंबर पावर रेज्ड बाय 2 इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। यदि कोई नंबर है उसका पावर 2 कर दें, या कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई इट सेल्फ कर दे। नंबर 35 का स्क्वायर की बात करें तो 35 इंटू 35 अपने आप में मल्टीप्लाई कर दिए, या पावर 2 कर दिए, तो 2 बार मल्टीप्लाई हो गया अपने आप से। तो इसका हो गया सिंपली 1225। अपने आप से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर का तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बहुत कॉमन है, बहुत ईजी है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। तो हमको और भी प्रोसेस से समझना है। सेकेंड प्रोसेस की बात करें तो देखिए, यहाँ 35 का स्क्वायर करना है। क्या करना है? 32 का स्क्वायर करना है। 32 का तो क्या होगा, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिए 30 प्लस 2। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में बन जाएगा। देखिए यहाँ पर a प्लस 4 आइडेंटिटी यूज कर देते हैं, दूसरा मेथड है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, ए के जगह पे 30 है, ए के जगह पे आपका 30 है यहाँ पे, और बी के जगह पे 2 है। तो हम लोग 30 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2a, ए के जगह 30, बी की जगह 2। तो 30 को स्क्वायर का वैल्यू हो गया 900, और 2 स्क्वायर का 4,
और 230 या 60, 2 या 120, तो ये तीनों को सम कर देंगे तो 1025 आ गया। आइडेंटिटी यूज करके कैसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। इधर भी वही चीज़ को किया गया है, x+2 और x+2 दो बार लिख दिए हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, और a+b का होल स्क्वायर के रूप में हो गया, ये दो बार हो गया तो उसी तरह से ये 125 आ जाएगा। उसी तरह से यदि 93 का एक क्वेश्चन और बात करें 93, तो 90 + 3 का होल स्क्वायर देख लीजिए। तो इसको हम लोग 90 स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जगह 3 का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह 90, b के जगह 3, तो 90 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 या 81 और 0 डबल हो जाएगा, तो 8100, 3 को 3 से करेंगे तो 9, और ये 2 × 35 2 × 90 × 3 तो क्या हो गया 540। तीनों का सम यदि कर लेते हैं तो ये आ जाता है, ये आंसर आपका बन गया, इसका ये आंसर बन गया। तो ये आइडेंटिटी करके हुआ, और इधर पहला मेथड बोले डिफिनीशन से नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, दो तरीका से आपने स्क्वायर निकालना सीख गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6, फर्स्ट मेंबर 6 दे दिया। तो मैंने बताया था यहाँ पे फर्स्ट मेंबर 2m होता है, तो 2m के जगह पे यहाँ पे हो गया 6, तो m = 6 / 2 दैट मीन्स 3, तो ये 3m का वैल्यू 3 निकला। मेंबर तो वही है 2m का जगह पे 6, लेकिन m का वैल्यू निकला 3। अब दूसरा मेंबर क्या होता है इसका 2m, तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाला m² + 1, तो m² + 1 ये वाला निकालेंगे। नाउ सेकेंड मेंबर m² + 1, m के जगह पे 3 यहाँ पे निकाले हैं देखिए, तो 3 स्क्वायर अब +1, तो 3 3 या 9 + 1 10 आ गया ये, तो सेकेंड मेंबर आपका 10 आ गया। और थर्ड मेंबर जो मैं बात कर रहा था, तो थर्ड मेंबर मैंने बताया था आपको m² - 1, देखिए थर्ड मेंबर क्या हो गया m² - 1, तो m के जगह 3 स्क्वायर -1, तो 9 - 1 8 आ गया, तो तीनों मेंबर आ गया। 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 6 8 10, इसका ये ट्रिपलेट हो गया। इसको यदि हम लोग p² + b² के फार्मूला में लाएं, p² + b² = h², तो आपको ही मैच कर जाएगा, इसीलिए इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से ये दूसरा क्वेश्चन भी बनाएंगे 14 का आप लोग, इसी प्रोसेस से तीसरा 16 का बना लेंगे, फोर्थ जो है 18 का निकालेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखिए फर्स्ट मेंबर था 18 2m का, m का वैल्यू 9 यहाँ पे रख दिया, m² + 1 तो 82 हो गया, m² - 1 तो ये 80 आ गया, तीनों मेंबर इसका निकल गए। तो ये हो गया ट्रिपलेट का प्रॉब्लम। और एक प्रॉब्लम आता है आपका सोल्व बाय डायगोनल मेथड से स्क्वायर निकालना। तो जैसे 210 है तो स्क्वायर बना दिए, यहाँ 3 डिजिट का नंबर है, 3 × 3 का बॉक्स बनाए, 3 ऐसे और 3 ऐसे, तो 9 हो गया बॉक्स। तो उधर 210 ऊपर में लिख देंगे हम लोग, यानी कि रो में भी लिख देंगे, ये रो हो गया, रो में लिख देंगे हम लोग तीनों, और कॉलम में लिख देंगे नीचे वाला में कॉलम, कॉलम में हो गया फिर तीनों 210, और रो में भी 210। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, रिमाइंडर ऊपर 2 डिजिट में, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0 2, 2 0 जा 0 0, फिर 1 से करेंगे तो 2 0 जा 2 1 जा 2, फिर 1 1 जा 1, फिर 1 0 जा 0, फिर 0 से करेंगे 2 को तो 0 0, फिर 0 को 1 से करेंगे तो 0 0, फिर 0 को 0 से करेंगे तो 0 0। तो ये तो हो गया है बॉक्स फिलिंग। अब इसका हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जब हम ऐड करते हैं तो ये रो में आपका 0 हो गया,
फिर दूसरा रो में आपका 0 ही आएगा। तीसरा रो में देखिए आप 1 आया, और चौथा रो में कितना आया, तो 2 2 जा 4 आया, और पांचवा रो में 4 आया। तो क्या हो गया, 4 4 1 0 4 4 1 0। इस तरीक़ा से ये डायगोनल मेथड से बॉक्स बना सकते हैं। 210 का स्क्वायर इक्वल टू 4 4 1 0। यहाँ भी देखिए फिर से, जैसे हम बात करें 131 का, तो यहाँ पर लिख दिए 131, इधर भी लिख दिए 131, कॉलम में भी और रो में भी। तो 3 डिजिट का नंबर है 131, तो 3 डिजिट इधर 3 बॉक्स और 3 बॉक्स इधर, और बीच में डायगोनली बॉक्स को काट देंगे। तो आप देखिए 0 1 जा 0, 0 को 1 से करेंगे तो 1 हो गया, सॉरी 1 1 जा 1, तो 0 1 लिखेंगे। अब फिर 1 को 3 से करेंगे, 1 को 3 से करेंगे तो 3 1 3 जा 3, तो 0 3 दोनों बॉक्स में। अब 1 को 1 से करेंगे तो 1, तो 0 1। फिर इसी तरह 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। फिर 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, डबल डिजिट का नहीं है तो डबल डिजिट 12 रहता तो 1 और 2 यहाँ लिखते हैं। अब फिर 1 1 जा 1। अब इसको डायगोनली ऐड कीजिए आप फिर से, तो देखिए यहाँ पे 1 आया, फिर दूसरा कॉलम में 6 आ गया, तीसरा कॉलम की बात करें तो 9 1 10, 9 और 1 10, 10 का हो गया आपका ये देखिए 6, और इधर हो गया 9 1 10, तो 10 का हो गया 0, और फिर देखिए इसमें 3 3 6, और इधर 1, तो कैरी 1 इधर वाला 10 वाला इसमें चला गया था, तो 1 7 1 7 1 और 6 1। तो इस तरह से 1 7 1 7 1 और 6 1 ये आंसर आ जाता है। तो इस तरीक़ा से आप बनाएंगे इस तीनों चारों क्वेश्चन जो दिया गया है इसको, तो आपको बन जाएगा। और स्क्वायर रूट नेक्स्ट डे मैं बताऊंगा स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर का प्रॉब्लम 2 तरीक़ा से 3 तरीक़ा से बता दिया मैंने। एक बताया डिफिनीशन से, दूसरा बता दिया मैंने जो आइडेंटिटी यूज करके, तीसरा बता दिया डायगोनल मेथड से। तो 3 तरीक़ा से आप स्क्वायर को निकालें। तो आज मैंने आपको स्क्वायर निकालने के 3 मेथड्स बताया। एक तो जो डिफिनीशन बेसिस पे होता है, नंबर मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ, या नंबर पावर रेज्ड बाई 2। तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा। दूसरा बताया मेथड आपको मैंने जो आइडेंटिटी यूज करके a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको एक्सपेंड कर देंगे और ए के जगह पे बी के जगह पे रख करके बना लेंगे। और तीसरा जो मैंने बताया एक डायगोनल मेथड, तो जितना डिजिट का है उतना बाय उतना का बनाएंगे बॉक्स। 3 डिजिट का है तो 3 इंटू 3 का बॉक्स 9 बॉक्स बनाएंगे और डायगोनली क्रॉस कर देंगे और सब में नंबर भर देंगे जैसा कि बताया था। तो ये तीनों मेथड से बनाने के बाद जो भी प्रैक्टिस सेट दिया है क्वेश्चन सबको बनाएंगे। और उसके बाद बच गया नेक्स्ट, तो स्क्वायर रूट हुआ, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोगों का आज का दिन मंगलमय हो। और पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूँ जो आप लोग लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, तो अधिक बच्चों तक पहुँचेंगे और सभी बच्चों को लाभ होगा। धन्यवाद।